आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जाम आज का कंडक्ट हो चुका है। चारों शिफ्ट्स का डेटा हमारे पास आ चुका है। क्या लेवल रहा क्वेश्चन का, किस तरीके से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में वेरी किए हैं, क्या गुड अटेम्प्ट्स होने चाहिए, जिनका कल एग्जाम है उनको किन बातों का ध्यान में रखना है, उन सब पर डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। बहुत ज्यादा लंबी नहीं रखूंगा, शॉर्ट एंड क्रिस्प, जितनी आपको जरूरत है उतनी बातों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। बट सबसे पहली बात, जिस किसी का भी एग्जाम कल है, एक बार स्मार्ट कीड़ा पर जाकर मेमोरी बेस्ड मॉक है उसको जरूर ट्राई कर लेना। एग्जैक्ट लेवल वही रहने वाला है, बिकॉज लेवल में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं रहे, क्वेश्चन माइट डिफर, राइट। एक लेवल आपको पता चल जाएगा तो कल आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुरंत जाकर वहां पर एक बार मॉक को ट्राई कर लें। राइट। अब बढ़ते हैं हम अपने एनालिसिस पर। बट आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको मैं क्लियरली बता दूं कि ये जितना भी डेटा हमने इकट्ठा किया है वो डिफरेंट स्टूडेंट से पूछ कर करा है। तो हो सकता है डेटा ऊपर नीचे हो, एक आध क्वेश्चन में कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम बता दियो, तो प्लीज उसके लिए माफ करिएगा, कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा सो दैट हम अपने डेटा को और ज्यादा इंप्रूव कर पाए। राइट। अपने अटेम्प्ट्स भी जरूर बताइएगा कि आपने कितना कितना अटेम्प्ट करा है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें हमारे एनालिसिस पर, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर लेवल के हिसाब से अगर बात करूं, तो लेवल आपके पास शिफ्ट में कुछ इस तरीके से रहा है। मतलब क्या, फोर्थ शिफ्ट आपके पास कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा टफ रही है, फर्स्ट शिफ्ट आपके पास इजी थी। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मेंस का क्वेश्चन आ गया फोर्थ शिफ्ट में, नहीं, क्वेश्चन के लेवल ऑलमोस्ट सेम रहा है, बट थोड़ा बहुत डिफर किस तरीके से करा है वो समझना। फर्स्ट शिफ्ट उन्होंने आपको ऐसी दे दी कि सब कुछ हमारा टेम्पलेट बेस्ड था। मतलब क्या, अच्छा सिलॉग के क्वेश्चन भी आ गए, इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चन आ गए, आपको ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चंस मिल गए। ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको वहां पर जाके शॉकिंग एलिमेंट मिले। तो मतलब वहां पर ज्यादातर स्टूडेंट ने रिलैक्स होकर बढ़िया नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है। सिमिलरली क्वांट में भी अगर आप बात करो तो वही हमारे पास अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन, बाकी आपको यहाँ पर अच्छे खासे स्पीड मैथ के क्वेश्चंस मिल गए और डेटा इंटरप्रिटेशन मिल गया। ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट। अब क्या होता है, बच्चा जाता है, उसने रिव्यू देखा, एनालिसिस देखा फर्स्ट शिफ्ट का, अब उसके माइंड में पहले से ही बन जाता है कि वहां जाऊंगा मैं, स्लॉग करूंगा, आपके पास स्पीड मैथ करूंगा, इस तरीके से जाता है। अब जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ती गई, यहाँ पर उन्होंने क्या करा, अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो देखो यहाँ पर स्पीड मैथ के क्वेश्चन उन्होंने थोड़े से कम, यहाँ पर 16 थे, यहाँ पर 15 थे। फिर मैं बोलूंगा ऊपर नीचे अगर एक आध क्वेश्चन वेरी कर जाए तो प्लीज, ठीक है, मुझे गालियां मत सुनाइएगा कमेंट्स में। ये आपके पास, अब देखो यहाँ पर उन्होंने नंबर ऑफ स्पीड मैथ के क्वेश्चंस कम कर दिए। अब बच्चे के दिमाग में बस यही प्रॉब्लम हो जाती है कि वो तो सोच कर आया था, उसने पहले एनालिसिस देखा था, वहां पर तो स्पीड मैथ था, अब यहाँ पर नहीं होता तो वो वहां पर घबरा जाता है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर उन्होंने अर्थमेटिक के क्वेश्चंस बढ़ा दिए। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हो, अब यहाँ पर जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे ना, वो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं थे। ठीक है, आप देखोगे, करोगे, आप कर लोगे, ऐसे थे। बट ये होता है, वो माइंडसेट हमारा होता है ना कि अर्थमेटिक अगर जाएंगे तो ऑब्वियसली वो टाइम तो लेगा ही लेगा। ठीक है। तो इस वजह से आपके पास फोर्थ शिफ्ट थोड़ी सी टफ लगी, काफी स्टूडेंट के इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए। और एक और बात थी, जैसे कि एक डीआई आई थी आपके पास फोर्थ शिफ्ट में, उसमें क्या था ना, उसमें आपके पास चार जैसे कि शॉप्स थी, ए बी सी डी। ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट रेशियो की बजाय उन्होंने सेंटेंस दिए हुए थे। जैसे कि उसने बात करी थी कि नंबर ऑफ जैकेट्स जो है वो 40% है किसकी, जो नंबर ऑफ और ट्राउजर्स हैं ए में। ठीक है। अब उन्होंने डायरेक्ट रेशियो ना देकर ये सेंटेंस दे दिया, तो जो बच्चा पहली बार इसको देखेगा वो तो घबरा जाएगा ऑब्वियसली। एक तो वैसे एग्जाम प्रेशर है, ठीक है, स्पीड में तो आपने कम दे दी और ऊपर से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दे दिए, है ना। वैसे होगा तो ये रेशियो से, बट पहली बार जब आप देखोगे तो थोड़ा घबरा जाओगे। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया कि जो आपके पास फोर्थ शिफ्ट थी वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली टफ थी। ठीक है। वही सिमिलरली अगर आप बात करोगे रीजनिंग में भी, तो रीजनिंग में जैसे कि अगर आप स्लॉग्स की बात करोगे, आपने तीनों शिफ्ट्स में दिए, लास्ट शिफ्ट में आपने कोई स्लॉग दिया ही नहीं। ठीक है। तो वहां पर स्टूडेंट घबरा जाता है कि ये तो मैं सोच कर आया था बट वो तो मिला ही नहीं। इजंट इट, समझ में आया। आपके पास ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल जो लेवल है क्वेश्चंस का, वो आपके पास इजी टू मॉडरेट ही रहा है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आया। ठीक है। बट ये क्वेश्चन वेरी होने की वजह से आप थोड़ा सा वहां पर प्रेशर में आ जाते हो। तो जिसका कल एग्जाम है, दो बातों को ध्यान में रखना। पहली बात तो ये कि ये सोचकर मत जाना अगर फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू आ गया, सिंपल आ गया, तो बाकी की शिफ्ट्स भी सिंपल आएंगी, या फिर अगर पहला हार्ड आ गया तो बाकी की शिफ्ट भी हार्ड आएंगी। ये सोचकर बिल्कुल भी मत जाना, प्री सेट होकर नहीं जाना कि पहले से सेट दिमाग में कर लो कि ये एक आने वाला है। नहीं, जो भी आएगा अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करना, तैयारी अपनी फुल रखना। ठीक है। इजी आ गया बहुत अच्छी बात है, टफ आ गया तो कोई बात नहीं, वहां पर आपको ही फायदा होने वाला है, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन होने के ज्यादा चांसेस है। तो बस अपना फोकस रखना एक्यूरेसी पर,
एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो इन दैट केस आराम से आप निकाल पाओगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो जिसका भी कल एग्जाम है बहुत ज्यादा परेशान मत हो, आराम से आप निकाल लोगे, इजीली क्वेश्चंस हो रहे हैं सारे। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ आपसे गुड अटेम्प्ट्स की, तो आपके पास फर्स्ट शिफ्ट से, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी लेवल बता दिया ना, थर्ड शिफ्ट तक आते आते अगर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स थोड़े से कम हो गए, ठीक है, तो परेशानी वाली बात नहीं है। आपका अगर एक्यूरेसी अच्छी है, इन दैट केस बहुत चांसेस है कि आप अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे। तो ओवरऑल अगर मैं मान कर चलूं, कल जिसका एग्जाम है कोशिश करना 60 प्लस आप करके आओ, तो सेफ साइड पर रहोगे। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, एग्जाम से पहले भी, कि 60 प्लस अगर आप करके आओगे तो सेफ साइड पर रहने के ज्यादा बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं आपके। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो बस इसको यहीं पर रैप अप करते हैं। अब जिसका कल एग्जाम है, एक बार जाकर मॉक कर लेना। मैं यहाँ पर कट ऑफ की बात नहीं करूंगा, बिकॉज कट ऑफ बहुत ज्यादा चीजों पर वेरी करता है और कल का एग्जाम भी है, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो कट ऑफ का प्लीज यहाँ पर मत सोचना, गुड अटेम्प्ट लेकर चलो। 60 प्लस अगर आपके हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अच्छा खासा आप मेंस की तैयारी कर सकते हो, ठीक है, बट एक्यूरेसी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप तुक्का मार के वहां पर आ गए, राइट? तो जिस किसी का भी कल एग्जाम है, प्लीज बेटा आप एक्यूरेसी पर फोकस रखना। ये दिमाग में पहले से मत बनाकर रखना कि क्या लेवल होने वाला है, ठीक है, जो भी लेवल होगा वो डुएबल रहेगा। इट्स जस्ट दैट वेरी हो सकता है वहां पर क्वेश्चंस। ठीक, तो इसको यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। कुछ भी अगर आपको पूछना है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अपना स्कोर जरूर बताना वहां पर, तो हम एक बार डिस्कशन कर लेंगे, एक आइडिया और लग जाएगा हमें कि किस तरीके से वहां पर आपने अटेम्प्ट्स किए हैं ज्यादातर स्टूडेंट ने, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं करा है तो सर्च करिएगा तरुण सर एस के नाम से टेलीग्राम पर, वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हम डिस्कशन करते रहते हैं वहां पर, जो भी कोई डाउट होते हैं आप वहां पर भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कल जिसका एग्जाम है, ऑल द बेस्ट, फोड़ कराना।